क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग काफी फेमस है, जो थोड़े पैसे में ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देती है और बहुत तरीके से पैसे कमाना पॉसिबल बनाती है। इसलिए इसे पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग पर बना हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। और उसके बाद आप इस वीडियो के जरिए जान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के 10 बेस्ट टिप्स आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। और सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये जान लेते हैं कि ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग का एक टाइप है और एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप आने वाले समय में किसी भी शेयर को एक फिक्स टाइम तक में एक फिक्स प्राइस पर खरीदने या बेचने का राइट ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसे खरीदे या बेचे ही, कि आपकी मर्जी है, आप पर कोई दबाव नहीं होता। ये ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन शेयर खरीदने का हक देता है और पुट ऑप्शन शेयर बेचने का। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग अपने फायदों की वजह से जानी जाती है, लेकिन इसके रिस्क भी उतने ही हाई होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का दांव है, एक ऐसा अनुमान जो अगर आपने सही लगाया तो आप मालामाल हो जाएंगे, और अगर आपका अनुमान गलत निकला तो आपका सारा पैसा एक साथ एक झटके में डूब भी सकता है। और स्टॉक मार्केट में जिस तेजी से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन की कीमतें भी तेजी से बदलती रहती हैं। और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे सही तरह समझकर इससे बेनिफिट नहीं ले पाते। लेकिन क्योंकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसे करने के सही तरीके भी आपको पता हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के 10 बेस्ट टिप्स के बारे में। नंबर 1, बेसिक्स को समझिए। ऑप्शन ट्रेडिंग से मालामाल होने का ख्याल अक्सर लोगों पर हावी रहता है, जिसकी वजह से बिना नॉलेज लिए वो इसमें कदम रख देते हैं और भारी लॉस उठाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ट्रेडिंग के इस तरीके को समझना है, इसके बेसिक्स क्या है, यानी ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है और पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, और ऐसे ही बेसिक सवालों के जवाबों को जानिए और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़िए। ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या है, ये तो आपने अभी पहले जान ही लिया है, तो बाकी सवालों के जवाब भी जान लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस वो कीमत होती है जिस पर आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जब ऑप्शन समाप्त हो जाता है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नंबर 2, स्मॉल स्टार्ट करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नया है, आप टाइम के साथ इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए शुरुआत में कोई जल्दबाजी ना करें और अपना ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट मत करिए। बिगिनर लेवल पर आप बहुत कम पैसे से शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये अमाउंट आपकी टोटल मनी का 5 से 10% से ज्यादा ना हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क होता है। तो ऐसे में अगर आप शुरू में थोड़ा सा पैसा लगाएंगे तो होने वाला नुकसान भी कम ही होगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट का लालच करने से बचना होगा और पेशेंस बनाए रखना होगा। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट करिए। अगर आप कम से कम रिस्क चाहते हैं तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट को फिक्स करें और उसी के अकॉर्डिंग चलें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी आप रिस्क को कम कर सकते हैं। आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। और अभी ये जान लीजिए कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक ही जगह इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना, ताकि अगर एक जगह लॉस हो जाए तो दूसरे इन्वेस्टमेंट से उसकी भरपाई हो सके। रिस्क कम करने के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो का भी ध्यान रखना होगा, जिसके लिए हर ट्रेड के लिए आपको ये देखना होगा कि पॉसिबल प्रॉफिट के कंपैरिजन में पॉसिबल लॉस कितना है। इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि कोई ट्रेड करना आपके लिए फायदे का सौदा है या नहीं। अगर पॉसिबल प्रॉफिट ज्यादा हो तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, और अगर लॉस ज्यादा हो तो वो ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको सही डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है और रिस्क को मैनेज करने में भी। नंबर 4,
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी भी ट्रेडर के लिए कंपलसरी टूल्स हैं, क्योंकि इनका सही तरह यूज करके रिस्क को काफी कम किया जा सकता है और प्रॉफिट को मैक्सिमम करना भी पॉसिबल है। इनमें स्टॉप लॉस नुकसान रोकने का ऑर्डर है और टेक प्रॉफिट मुनाफा बुक करने का ऑर्डर है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक शेयर का ऑप्शन 100 रुपए में खरीदा। अगर आपने इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगा रखे हैं, तो ऐसे में अगर शेयर की कीमत 90 रुपए से नीचे गई तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, ताकि आपका नुकसान कम हो और ये नुकसान केवल 5 रुपए प्रति शेयर तक ही सीमित रह जाए। वहीं अगर शेयर की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई तो आपका ऑप्शन अपने आप बिक जाएगा, ताकि आपके प्रॉफिट को सेव किया जा सके और आपको 10 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट हो जाए। नंबर 5, एक अच्छा ब्रोकर चुनिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा ब्रोकर चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सच है कि एक ब्रोकर आपको सिर्फ प्रॉफिट दिलाने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है, आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, आपके पैसे और इन्फॉर्मेशन को सेफ रख सकता है, सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकता है और मार्केट डेटा देखने और एनालिसिस करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए एक अच्छा ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म को ही चूज करें। ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा और ग्रो ऐसी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देती हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप ऑप्शंस को खरीदने, बेचने और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने जैसी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन इनमें से बेस्ट ब्रोकरेज फर्म का प्लेटफॉर्म चुनते समय ये जरूर चेक करें कि उनका यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म हो, ब्रोकरेज चार्जेस कम हो, कस्टमर सपोर्ट अच्छा हो और ट्रेडिंग टूल्स और फीचर्स भी अदर फर्म्स के प्लेटफॉर्म से बेहतर हो। ये जानने के लिए आप डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स की वेबसाइट पर जाकर उनकी ऑफर की जाने वाली सर्विसेज और चार्जेस को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट चुन सकते हैं। नंबर 6, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क काफी ज्यादा होता है, इसलिए एक बिगिनर के लिए डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग सीखना बहुत हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि ऐसा करके आप अपना असली पैसा खोए बिना ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग्स ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट पर जाकर के डेमो अकाउंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और फिर डेमो अकाउंट पर लॉगिन करके इस प्लेटफॉर्म को समझ सकते हैं, इसके टूल्स, चार्ट और ऑर्डर टाइप्स को जान सकते हैं। इसमें आप शुरुआत में स्मॉल अमाउंट में वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और गलतियों से सीख सकते हैं। ऐसा करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं और रियल मार्केट में उतरकर ऑप्शन ट्रेडिंग में स्मॉल अमाउंट से शुरुआत के लिए आसानी से तैयार हो सकते हैं। नंबर 7, एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस डेट पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। ये डेट आपके प्रॉफिट और लॉस दोनों को अफेक्ट करती है। एक्सपायरी डेट करीब आने पर ऑप्शन के प्राइस में अचानक उतार चढ़ाव हो सकते हैं और इस डेट पर ऑप्शन का प्राइस 0 हो जाता है। इसलिए एक्सपायरी डेट को याद रखने के लिए आप कैलेंडर पर मार्क कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर मॉनिटर करके भी इस डेट के लिए अवेयर रह सकते हैं और उससे पहले ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या करने वाले हैं। नंबर 8, ओवर ट्रेडिंग से बचिए। ओवर ट्रेडिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स इसे फेस करते हैं। ज्यादा प्रॉफिट के लालच में वो जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं और अपने पैसों को रिस्क में डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है और इससे बचने के लिए एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान तैयार करें, जिसमें आपकी ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस और एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट क्लियर हो। आपको इमोशनल होकर के डिसीजंस लेने से भी बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर इमोशन से नहीं, लॉजिक से चलना ही फेवरेबल रहेगा। नंबर 9, मार्केट एनालिसिस करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये आपको सही ट्रेड लेने और रिस्क को कम करने में मदद करता है। इसलिए आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल डेटा, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स, ग्राफ्स और इंडिकेटर्स का यूज करके मार्केट ट्रेंड्स का पता लगाया जाता है। ज्यादा बेहतर एनालिसिस के लिए आप डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स का एनालिसिस कीजिए, ताकि सही ट्रेड लेने में आपको मदद मिल सके।
प्रॉफिट बढ़ सके और रिस्क कम हो सके। नंबर 10, अपडेट रहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट बहुत तेजी से बदलता रहता है। आपको नई स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स के बारे में अपडेट रहना होगा। इसके लिए आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं, ब्लॉग्स और वेबसाइट्स की मदद ले सकते हैं, वेबिनार और सेमिनार्स में पार्ट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर से गाइडेंस भी ले सकते हैं। बिगिनर लेवल पर यही बेहतर माना जाता है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लेकर ही ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करें। आपको ये याद रखना होगा कि इस ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें और केवल उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना आप खोने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े 10 बेस्ट टिप्स आप जान चुके हैं। अब आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग का ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे अच्छी तरह समझने के लिए समय लीजिए और जब आप इसके बारे में श्योर हो जाएं, तभी आप इसे आजमाइए। वैसे ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है या फिर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और काफी समय से आप क्विक सपोर्ट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वीडियोस देखते हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अपने सवाल हमें भेजते रहिए। मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।